गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। और एग्जाम की दृष्टि से क्या है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2% आपको हर भर्ती में देखने के लिए मिलेंगे। तो 1857 की क्रांति यानी राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उनका मान लो उद्देश्य क्या था। तो उस समय दो अगुआ वर्ग थे, एक जागीरदार वर्ग था और दूसरा क्या था, सैनिक वर्ग था। इन दोनों में क्या है, असंतोष पैदा हुआ। असंतोष पैदा होने के कारण ही क्या है, राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो आज हम राजस्थान की क्रांति हुई थी, उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी और कौन कौन सी रियासत में पॉलिटिकल एजेंट थे और वहां के कौन कौन से शासक थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय दो अगुआ वर्ग थे। तो कौन कौन से अगुआ वर्ग थे? जागीरदार व सैनिक वर्ग। अब आगे लिखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जागीरदार व सैनिकों में असंतोष, ये क्या था, ये इनका प्रमुख कारण था। अब लिखो, राजस्थान में राजस्थान में अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी, यानी राजस्थान में अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी था, वो कौन था? ए जे जे मिस्टर लॉकेट। पूछा जा सकता है मिस्टर लॉकेट, यानी ये क्या थे, प्रथम थे। यानी राजस्थान में प्रथम एजे पूछा जाता है तो वो मिस्टर लॉकेट थे, प्रथम। ध्यान रखना है, ये तो प्रथम था। अब देखो, राजस्थान में अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी प्रथम पूछा जाता है तो मिस्टर लॉकेट था। अब बात आती है राजस्थान में एकीकरण के समय पूछा जाता है। एकीकरण के समय ए जे पूछा जाता है तो वो गोविंदसन था। ये एकीकरण के समय। अब आगे नोट लगाकर लिखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजे पूछा जाता है तो यानी एजेंट गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी पूछा जाता है तो वो सर्वप्रथम था मिस्टर लॉकेट। और इनका मुख्यालय पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में। अब बात आती है राजस्थान में
1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय अजमेर। अब लिखो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनी थी। तो इनकी एक ट्रिक है, हम ट्रिक के माध्यम से इन सैनिक छावनियों को देखेंगे। ए नानी विवाह देखे, ये नानी विवाह देखिए, इनकी क्या है? ट्रिक है। इन ट्रिक के माध्यम से हम जो 6 सैनिक छावनियां हैं उनका वर्णन करेंगे। तो एक बार आप देखो, सबसे पहले यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 2 अगुआ वर्ग थे, एक जागीरदार था और दूसरा क्या था? सैनिक वर्ग था। और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण पूछा जाता है तो वो जागीरदार व सैनिकों में क्या था? असंतोष था। इस कारण राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई। और राजस्थान में अंग्रेजों का यानी राजस्थान में अंग्रेजों का सर्वोच्च अधिकारी पूछा जाता है। यानी राजस्थान में सबसे पहले सर्वोच्च अधिकारी कौन था? यानी एजेजे कौन था? तो मिस्टर लोकेट था। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो मिस्टर लोकेट था। इसका मुख्यालय पूछा जाता है, अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? वो अजमेर में था। अब बात आती है राजस्थान में एकीकरण के समय, यानी राजस्थान में एकीकरण के समय एजेजे पूछा जाता है तो वो गोविंद सन था। कौन था? गोविंद सन था। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजेंट गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। और इसकी नियुक्ति कब होती है? यानी एजेजे की नियुक्ति पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति होती है 1832 ईस्वी में, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय पूछा जाता है तो वो अजमेर था। और राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कितनी सैनिक छावनियां थी पूछा जा सकता है? तो 6 सैनिक छावनियां थी। तो उनकी एक ट्रिक है, देखो, ए नानी विवाह देखे, यानी ए से आता है एरनपुर, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। तो ये सैनिक छावनियां थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो सैनिक छावनियां थी कौन कौन सी थी। सबसे पहले एरनपुर, ये कहाँ थी? एरनपुरा पाली में। कौन सी सैनिक छावनी थी उस समय? जोधपुर तेजिन सैनिक छावनी। फिर दूसरी सैनिक छावनी आती है नसीराबाद। ये कहाँ थी? अजमेर में। यहाँ कौन सी सैनिक छावनी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री
सैनिक छावनी। नीमच उस समय मध्य प्रदेश में थी और वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में ये कोटा में है। यहाँ कौन सी सैनिक छावनी थी? कोटा कोटीजेंट सैनिक छावनी। ब्यावर अजमेर में। यहाँ कौन सी सैनिक छावनी थी? मेरवाड़ा। बटालियन सैनिक छावनी। देवली टोंक में। यहाँ कौन सी सैनिक छावनी थी देवली के अंदर? कोटा कोटीजेंट सैनिक छावनी। छावनियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी छावनी में क्या नाम दिया गया था। खेरवाड़ा उदयपुर में। यहाँ कौन सी सैनिक छावनी थी? मेवाड़ बेलकोर सैनिक छावनी। तो नोट लगाकर लिखो आगे कि राजस्थान में ऐसी दो सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ब्यावर और खेरवाड़ा। ये दो छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 19 रियासतें थी। तो इन रियासतों के उस समय शासक कौन थे और कौन पॉलिटिकल एजेंट था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यानी मारवाड़ या जोधपुर, इसका पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है तो मैक मैसन था। और राजा पूछा जाता है यानी उस समय जोधपुर का राजा कौन था? तो तखत सिंह था। मेवाड़ का एजेंट पूछा जाता है, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। और राजा पूछा जाता है तो स्वरूप सिंह था। कोटा का एजेंट पूछा जाता है तो मेजर बर्टन। और राजा पूछा जाता है कि उस समय राजा या शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय।
यानी एरिनपुर पाली। एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। वहां कौन सी सैनिक छावनी थी? तो जोधपुर लीजन सैनिक छावनी। नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी छावनी का क्या नाम है, तो नसीराबाद यानी अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्टेड सैनिक छावनी थी। फिर आता है नीमच। नीमच उस समय मध्य प्रदेश में थी और वर्तमान में कहाँ है? ये कोटा में है। हाँ, कोटा कोटिजेंट सैनिक छावनी। अब आते हैं ब्यावर। कहाँ है? ये अजमेर में है। यहाँ मेरवाड़ा बटालियन सैनिक छावनी है। देवली टोंक के अंदर कोटा कोटिजेंट सैनिक छावनी है। फिर आते हैं खेरवाड़ा यानी उदयपुर में मेवाड़ बिलकोर सैनिक छावनी। अब बात आती है कि 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन सी दो सैनिक छावनी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया? तो वे थी ब्यावर और खेरवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनियां कौन थी? तो ब्यावर और खेरवाड़ा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी उस समय। यानी मारवाड़ या जोधपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है तो मैक मैसन, और उस समय राजा पूछा जाता है तो तखत सिंह था। और मेवाड़ का मेजर सावर्स, उस समय राजा या शासक पूछा जाता है तो स्वरूप सिंह था। यानी कोटा मेजर बर्टन, और राजा पूछा जाता है तो राम सिंह द्वितीय था। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन ईडर। भरतपुर का मारूसन। सिरोही का जेड हॉल। और उस समय यानी शासक पूछा जाता है, जयपुर का शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय था। और भरतपुर का पूछा जाता है तो शासक जसवंत सिंह था। सिरोही का शासक पूछा जाता है तो शिव सिंह। अब आगे देखते हैं हम, यानी बूंदी। बूंदी रियासत का शासक पूछा जाता है तो 1857 की क्रांति के समय राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय। टोंक का शासक वजीउद्दौला। झालावाड़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। और किशनगढ़ का भी पूछा जाता है। किशनगढ़ रियासत का शासक उस समय कौन था? तो इसके भी पृथ्वी सिंह थे। डूंगरपुर का शासक पूछा जाता है तो उदय सिंह द्वितीय। बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था। 1857 की क्रांति के समय अब आता है शाहपुरा, यानी शाहपुरा का पूछा जाता है। शाहपुरा का शासक उस समय लक्ष्मण सिंह था।
अलवर का पूछा जाता है तो वेन्या सिंह था। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह था। अब आगे आता है 16 नंबर पर, करौली का मदन पाल। जैसलमेर का पूछा जाता है तो रणजीत सिंह। बीकानेर का शार्दुल सिंह। और धौलपुर का भगवंत सिंह। ये जो 19 रियासतें थी उनका शासक थे 1857 की क्रांति के समय। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के कौन से शासक थे, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे लिखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण, यानी 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण पूछा जाता है तो वो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद से हटाकर यानी अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजना। ये क्या है, इनका तात्कालिक कारण पूछा जाता है। तो अब नोट लगाकर लिखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से आरंभ हुई थी, यानी कहां से आरंभ हुई। सबसे पहले राजस्थान में जो 1857 की क्रांति कहां से आरंभ होती है, वो नसीराबाद से होती है। कब होती है ये? 28 मई 1857 को। नसीराबाद क्रांति का नेतृत्व, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने किया था। ये लिखो, ये 19वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। पूछा जा सकता है कि बख्तावर सिंह किस रेजिमेंट के सिपाही थे, तो 19वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। उन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी
न्यून वर्ग और स्कॉटिश वुड की हत्या कर दी थी, यानी इन दोनों की क्या है, हत्या कर दी। नसीराबाद से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली उस समय दिल्ली का शासक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसमें ये शामिल होने चाहते थे, उसमें क्रांतिकारी शामिल होने चाहते थे। क्रांतिकारी शामिल होना चाहते थे। अब आगे नोट लगाकर लिखो। डोंगजी व जवाहर जी शेखावाटी सीकर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ये सैनिकों से धन लूटकर क्रांतिकारियों में बांटते थे। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पूछा जाता है तो 15वीं बंगाल नेटिव इन फैक्ट्री को अजमेर से हटाकर कहाँ भेज दिया था? नसीराबाद में भेज दिया था। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ होती है? सबसे पहले ये नसीराबाद से ही आरंभ होती है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कहाँ से आरंभ हुई थी? तो नसीराबाद से हुई थी। और कब हुई? 28 मई 1857 को। ये तारीख भी आपको क्या है, ध्यान में रखना है। नसीराबाद क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये बख्तावर सिंह ने किया था। ये क्या थे? 19वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी यानी न्यून वर्ग और स्कॉटिश वुड, इन दोनों की क्या है, हत्या कर दी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यून वर्ग व स्कॉटिश वुड का संबंध किस छावनी से था? तो हमारा आंसर रहेगा नसीराबाद छावनी से। यानी नसीराबाद से क्रांति क्या है, इसके बाद क्रांतिकारी है वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। नसीराबाद में क्रांति होती है और उसके बाद वो जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ, दिल्ली को रवाना हो जाते हैं। उस समय दिल्ली का शासक पूछा जाता है तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उसकी सेना में क्या है, ये क्रांतिकारी शामिल होना चाहते थे। तो क्रांतिकारी शामिल होना चाहते थे उस समय, यानी डोंगजी व जवाहर जी। पूछा जा सकता है कि डोंगजी व जवाहर जी का संबंध किससे है? ये शेखावाटी के किसान नेता यानी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जो सैनिकों से धन लूट कर क्या है, क्रांतिकारियों को देते थे। इसका संबंध भी पूछा जाता है। यानी ये डोंगजी है, ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे। डोंगजी बीकानेर से। एक बार रीट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और जवाहर जी पूछा जाता है तो ये जोधपुर के, ये रीट के अंदर प्रश्न बन चुका है। रीट लेवल 2। ये कब आया था? ये आया था 2018 में रीट के अंदर। यानी डोंगजी व जवाहर जी
कहाँ के थे? डूंग जी तो बीकानेर के और जवाहर जी जोधपुर के थे। एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से आपको क्या है, 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, या सीईटी हो, पटवारी, एलडीसी, कोई भी भर्ती हो, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। अब डूंग जी को लिखो आगे। डूंग जी को अंग्रेजों ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। तो उस समय वहां का शासक कौन था? तखत सिंह था। उसने डूंग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया। और जवाहर जी बीकानेर के शासक रतन सिंह की शरण ली। और रतन सिंह ने क्या है, उन्हें अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया। ये नसीराबाद की क्रांति है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी डूंग जी थे, कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे। और अंग्रेजों ने यहाँ जोधपुर से उनको क्या है, गिरफ्तार किया। उस समय जोधपुर का शासक कौन था? तखत सिंह था। तो उसने क्या है, डूंग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया। तो जवाहर जी है, ये बीकानेर के शासक रतन सिंह की शरण ली थी और रतन सिंह ने क्या है, उन्हें अंग्रेजों को सौंपने से मना कर दिया था। पूछा जा सकता है, इनका संबंध मैंने बता दिया, जोधपुर से थे ये, और डूंग जी बीकानेर से। ध्यान में रखनी है ये। तो राजस्थान में जो 1857 की नसीराबाद की क्रांति हुई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।